नमस्कार गाइस, वेलकम ऑन योर सबका बायोलॉजिस्ट चैनल। आज हम स्टडी करेंगे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। लाइफ प्रोसेस चैप्टर का पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड हो चुके हैं इस चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। ट्रांसपोर्ट होता क्या है? ट्रांसपोर्ट एक लाइफ प्रोसेस है जिसमें एक सब्सटेंस एब्जॉर्ब होता है बॉडी के, ऑर्गेनिज्म के बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, उसके बॉडी के, उसको ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन ब्लड के द्वारा होता है। फर्स्ट है, इट इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, यह एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। सेकंड है कंपोनेंट्स में फर्स्ट फ्लूइड मीडियम जो कि है प्लाज्मा, सेकंड रेड ब्लड कार्पेक्सल्स आरबीसी, थर्ड है डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड कार्पेक्सल्स, फोर्थ है प्लेटलेट्स सस्पेंडेड इन प्लाज्मा। प्लेटलेट्स जो कि सस्पेंडेड है प्लाज्मा में। थर्ड है प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट्स फूड, प्लाज्मा फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करते हैं और आदि। फंक्शंस ऑफ ब्लड के फंक्शंस। फर्स्ट है फंक्शन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्ट। सेकंड है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मतलब कि न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट। थर्ड है ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स का ट्रांसपोर्ट। फोर्थ है डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन के खिलाफ डिफेंस। अब आते हैं ब्लड वेसल्स पे। ब्लड वेसल्स 3 प्रकार के यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। फर्स्ट है आर्टरीज, सेकंड है वेन्स, थर्ड है कैपिलरीज। क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। तो फर्स्ट डिफरेंस है कि आर्टरी की जो वॉल होती है वो थिक होती है, मतलब कि चौड़ी, और वेन्स की जो वॉल होती है वो थिन होती है, थिन मतलब पतली। सेकंड है डीप सीटेड, मतलब कि ये जो आर्टरीज होती हैं ये सुदृढ़ होती हैं, और जो वेन्स होती हैं ये सुपरफिशियल होती हैं। सुपरफिशियल मतलब बाहरी। आर्टरीज कैरी करती हैं ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट से दूर, और वेन्स कैरी करती हैं ब्लड को हार्ट तक, टू द हार्ट। फोर्थ पॉइंट है कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो आर्टरीज होती हैं वह ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। फिफ्थ पॉइंट है वॉल्व अब्सेंट। आर्टरीज में वॉल्व्स अब्सेंट होती हैं, मतलब कि नहीं होती हैं, जबकि वेन्स में वॉल्व्स होती हैं, वॉल्व्स प्रेजेंट इन वेन्स। अब बात करते हैं हार्ट के बारे में। ये फर्स्ट पॉइंट है इसका, इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गेन, यह एक मस्कुलर ऑर्गेन है विच वर्क एज अ पंप इन द सर्कुलेटरी सिस्टम, जो एक संचलन प्रणाली के रूप में कार्य करता है। इट इज़ द साइज ऑफ अवर फिस्ट मतलब मुक्का या मुट्ठी। इट हैज़ 2 साइड्स, इसकी 2 साइड्स होती हैं, विच आर सेपरेटेड बाय अ पार्टीशन, जो कि एक पार्टीशन के द्वारा सेपरेटेड है, सो दैट द ऑक्सीजनेटेड एंड
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डू नॉट गेट मिक्सड अप, जिसके वजह से ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं होते। फोर्थ पॉइंट है इट हैज़ 4 चैम्बर्स, यह 4 चैम्बर हार्ट होता है। ह्यूमन हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। अपर 2 चैम्बर्स को आर्टरिया कहते हैं और लोअर 2 चैम्बर्स को वेंट्रिकल्स कहते हैं। अब आते हैं वर्किंग ऑफ हार्ट पे लेफ़्ट साइड। फर्स्ट पॉइंट है लेफ़्ट एट्रियम रिलैक्स एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स इट फ्रॉम द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी वेन्स। लेफ़्ट एट्रियम रिलैक्स करता है, आराम करता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर होता है वहाँ पर फ्रॉम द लंग्स से पल्मोनरी वेन के जरिए। सेकंड पॉइंट है लेफ़्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द ब्लड एंटर्स द लेफ़्ट वेंट्रिकल थ्रू द वॉल्व। लेफ़्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकोड़ता है और ब्लड एंटर होता है लेफ़्ट वेंट्रिकल से वॉल्व के जरिए। थर्ड पॉइंट है लेफ़्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द ब्लड इज पम्प्ड इनटू द लार्जेस्ट आर्टरी aorta and is carried to all parts of the body। लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स करता है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना, एंड द ब्लड इज़ पम्प्ड, ब्लड पंप होता है लार्जेस्ट आर्टरी में जो कि आर्टा है, और कैरी होता है टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के पूरे सभी अंगों तक। जैसा कि आप ये स्लाइड में देख सकते हैं ये ह्यूमन हार्ट है। अब मैं आपको समझाता हूँ सर्कुलेटरी सिस्टम के वेरियस ऑर्गन्स, जैसे कि हार्ट, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। ये सब वेरियस ऑर्गन्स हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के ह्यूमंस के। द वर्क ऑफ हार्ट इज़ टू पंप अराउंड ऑफ आवर बॉडी। जो हार्ट है वो एक रेक्टेंगुलर शेप का होता है और यह कार्डियक मसल से बना होता है। ये हार्ट, ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। जो अपर 2 चैम्बर होते हैं हार्ट के उसको आर्टेरिया कहते हैं, और जो लोअर 2 चैम्बर होते हैं हार्ट के उसको वेंट्रिकल्स कहते हैं। 2 आर्टेरिया रिसीव करती हैं ब्लड फ्रॉम 2 मेन वेन्स, 2 मेन वेन्स से, और 2 वेंट्रिकल्स ट्रांसपोर्ट करते हैं ब्लड को टू द एंटायर बॉडी, पूरे बॉडी में और लंग्स में। हार्ट का जॉब होता है ब्लड को पंप करना अराउंड आवर बॉडी, हमारे बॉडी के अराउंड। आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज आर अ काइंड ऑफ थिन पाइप, एक तरीके की यह पतली पाइप और ट्यूब कह सकते हैं जिससे ब्लड फ्लो होता है बॉडी में। कैपिलरीज आर थिन वॉल्ड, जो कैपिलरीज होती हैं वो थिन मतलब कि पतली वॉल्ड होती है, उसकी वो जो वॉल होती है वो बहुत ही पतली होती है, और एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब्स और ब्लड वेसल्स कह सकते हो जो कनेक्ट करती है आर्टरीज टू वेन्स, जो आर्टरीज को वेन्स से जोड़ता है। अब आते हैं हार्ट बीट्स पे। हार्ट बीट्स क्या है? क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज हार्ट बीट्स, तो इसका आंसर होगा 1 कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड अ हार्ट बीट्स। मतलब कि हार्ट का पूरा एक बार कॉन्ट्रैक्ट करना, मतलब कि सिकुड़ना, और फिर रिलैक्सेशन
मतलब कि अपनी आराम वाली स्थिति में दोबारा से हार्ट को आना। पूरा जब दोनों प्रोसेस एक बार हो जाती हैं तब उसको हार्ट बीट कहते हैं। एक नॉर्मल ह्यूमन का हार्ट 70 से 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। मतलब कि 1 मिनट में 70 से 72 बार धड़कता है हार्ट। अब आते हैं वर्किंग ऑफ हार्ट। राइट साइड पे फर्स्ट पॉइंट है राइट एट्रियम रिलैक्स एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी एंटर्स इट थ्रू सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा। राइट एट्रियम रिलैक्स करता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से एंटर करता है यहाँ पे सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के जरिए। सेकंड पॉइंट है राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द ब्लड एंटर्स द राइट वेंट्रिकल थ्रू द वॉल्व। मतलब कि राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स करता है और ब्लड एंटर होता है राइट वेंट्रिकल में वॉल्व के थ्रू। अब थर्ड पॉइंट है राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द ब्लड इज पम्प्ड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी एंड इज कैरिड टू लंग्स। राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड पंप होता है पल्मोनरी आर्टरीज में और लंग्स तक कैरी किया जाता है। वॉल्व्स जो कि यूनिडायरेक्शनल है, जो प्रिवेंट करता है बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड, मतलब कि ब्लड को बैक फ्लो होने से प्रिवेंट करता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। पल्मोनरी वेन इज़ द ओनली वेन दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है जो कि केवल ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। आर्टा इज़ द ओनली आर्टरी दैट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टा एक केवल ऐसी आर्टरी है जो केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। डबल सर्कुलेशन इन मैन बिकॉज द ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन इन मैन क्योंकि ब्लड पास करता है हार्ट से 2 बार एक कंप्लीट सर्कुलेशन की साइकिल में। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेंस। आर्टरीज और वेंस में क्या डिफरेंस होते हैं? कोई 2 डिफरेंस आप लोग कमेंट में लिखना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर डालकर। और सेकंड क्वेश्चन है कि ह्यूमन हार्ट 1 मिनट में कितनी बार बीट करता है। अब आते हैं कैपिलरीज पर। कैपिलरीज फॉर्म द कनेक्शन बिटवीन आर्टरीज एंड वेंस। कैपिलरीज फॉर्म करती हैं कनेक्शन आर्टरीज और वेंस के बीच में। सेकंड पॉइंट है इसकी जो वॉल्स होती हैं वो 1 सेल की होती हैं, थिक होती हैं, ओनली फॉर एक्सचेंज ऑफ ब्लड, केवल ब्लड के एक्सचेंज के लिए। अब आते हैं प्लेटलेट्स पर। आर्टरीज और वेंस के लीक को किसी वस्तु के द्वारा इस लीक को भरना बाय क्लोटिंग द ब्लड, ब्लड को क्लोट करके मतलब कि जमा कर, ये कार्य होता है प्लेटलेट्स का। लिम्फ एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है जो कि सिमिलर है प्लाज्मा के जैसे, लेकिन कलरलेस विद लेसर प्रोटीन
कलरलेस होता है, साथ में लेसर प्रोटीन्स भी कम होते हैं इसमें। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ लिम्फ के फंक्शंस के बारे में। फर्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन। यह ट्रांसपोर्ट करता है डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब्ड फैट्स को स्मॉल इंटेस्टाइन से। सेकेंड पॉइंट है ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेसेस बैक इन द ब्लड। ड्रेन करता है एक्सेस फ्लूइड को इंटरसेलुलर स्पेस से ब्लड में। ड्रेन्स मतलब निकास नली। हायर एनिमल्स एग्जाम्पल हैं बर्ड्स, मैमल्स। ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंप्लीटली सेपरेट रहते हैं एफिशिएंसी ऑक्सीजन की सप्लाई से। एफिशिएंट मतलब कुशल। ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आर कंप्लीटली सेपरेट फॉर एफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई। सेकंड पॉइंट है दिस इज टू फुलफिल हायर एनर्जी नीड्स एंड टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। यह फुलफिल करता है हायर एनर्जी की ज़रूरत को और मेंटेन करता है बॉडी के टेम्परेचर को, स्पेशली वार्म ब्लडेड एनिमल्स। एम्फीबियंस और रेप्टाइल के पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है, वो है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल रेप्टाइल होता है और उसके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट where little mixing of oxygenated blood and deoxygenated blood take place। एम्फीबियंस और रेप्टाइल के पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है जहाँ पर थोड़ा सा ऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग होती है, इसलिए therefore their body temperature varies with the temperature of the environment। इसीलिए उनके बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंट होता है इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से, जिसको कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। Plants need less energy because they do not move and therefore have a slow transport system। Plants को कम एनर्जी की ज़रूरत होती है क्योंकि वे मूव नहीं करते, इसलिए उनका जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो स्लो होता है। अब देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। फर्स्ट पार्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर टेक प्लेस बाय जाइलम टिश्यू प्रेजेंट इन रूट। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर होता है जाइलम टिश्यू के वजह से, जो कि प्रेजेंट होता है रूट्स में, स्टेम में और लीव्स में, एंड इज़ देयरफॉर इंटरकनेक्टेड, और इस वजह से वे इंटरकनेक्टेड होते हैं। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। रूट सेल्स टेक अप आयंस फ्रॉम द सॉइल। जो रूट सेल होती हैं वो आयंस को सॉइल से ऊपर को लेके जाती हैं, विच क्रिएट अ कंसंट्रेशन डिफरेंस, जो क्रिएट करता है एक कंसंट्रेशन डिफरेंस बिटवीन रूट एंड सॉइल। रूट और सॉइल के बीच में कॉलम ऑफ वाटर देयरफॉर राइजेस अपवर्ड, और इसलिए पानी का स्तंभ बढ़ जाता है। इन वेरी टॉल प्लांट्स ट्रांसपिरेशन क्रिएट्स अ सक्शन प्रेशर विच पुल्स
the water upwards. Evaporation of water from plants is called transpiration. बहुत ही टॉल प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन क्रिएट करता है एक सक्शन प्रेशर जो पुल करता है वाटर को अपवर्ड। अब बात करते हैं ट्रांसपिरेशन के इम्पोर्टेंस के बारे में। फर्स्ट है ट्रांसपिरेशन हेल्प इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट्स। ट्रांसपिरेशन हेल्प करता है वाटर को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के लिए प्लांट्स में। और सेकंड है इट रेगुलेट्स द टेम्परेचर इन प्लांट। ये ट्रांसपिरेशन रेगुलेट करता है प्लांट्स में टेम्परेचर को। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड के बारे में। फर्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड टेक प्लेस बाय फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम टिश्यू के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड की प्रक्रिया की जाती है। सेकंड पॉइंट है मूवमेंट ऑफ प्रिपेयर्ड फूड इन प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। प्रिपेयर्ड फूड का जो मूवमेंट होता है प्लांट्स में उसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कमेंट बॉक्स में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर ज़रूर लिखना।